आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत से पहले क्या कुछ हुआ। मुख्तार की मौत से पहले क्या कुछ हुआ। गुरुवार की रात 8:25 पर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। फिर रात करीब 8:30 पर उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उनका एकदम से इलाज शुरू कर दिया गया। मुख्तार अंसारी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। रात 9 बजे 9 डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा था। रात 9:30 पर मुख्तार का दिल का दौरा और दिल और पल्स सामान्य होने लगी थी। हालांकि मेडिकल टेस्ट के दौरान वे बेहोश हो गए थे। रात 9:32 पर उन्हें आईसीयू से फिर सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और रात 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो क्या कुछ घटनाक्रम ये रहा, कैसे अचानक से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, फिर सीसीयू में 9 डॉक्टर्स की एक पैनल था जो उनकी लगातार निगरानी कर रहा था, लेकिन फिर दिल का दौरा पड़ा रात 10 बजे और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त मेडिकल कॉलेज बांदा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है, कब तक पोस्टमार्टम होगा, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी वो 8 बजे शुरू हो जानी थी, लेकिन उमर अंसारी को यहाँ पर 7:30 बजे आना था। लेकिन उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तो जाहिर तौर पे 7:30 बजे आना था उन्हें। 7:30 से 8 बजे तक पंचनामा की कार्रवाई होती है। उसके बाद 8 बजे से पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। उमर अंसारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, मुख्तार के बेटे नहीं पहुंचे हैं, तो लिहाजा अब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो रहा है। जब उमर अंसारी यहाँ पर पहुंच जाएंगे पंकज, उसके बाद ही यहाँ पर पंचनामे की कार्रवाई होगी। पंचनामे की कार्रवाई में परिवार के 5 सदस्य चाहिए होते हैं, वो कार्रवाई पूरी होती है और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होती है। बांदा पुलिस चाहती है कि जो 5 लोग महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी ने तोड़ा दम। आज 5 डॉक्टरों का पैनल कर रहा है पोस्टमार्टम। गाजीपुर में होगा अंतिम संस्कार। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर, मऊ और बांदा में धारा 144 लागू। अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, किसी भी हाल में न हो कोई अप्रिय घटना। डिजिटल दुनिया में भारत की तरक्की पर पीएम मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने की चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में विकास पर हुई बात। नमो ड्रोन दीदी योजना के कायल हुए बिल गेट्स। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। और मॉर्निंग प्राइम में आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुख्यात मुख्तार अंसारी की कल रात बांदा जेल में मौत हो गई और आज सुबह जब उनका परिवार बांदा मेडिकल कॉलेज के शवदेह पहुंचा तो पहले पंचनामा किया गया और फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। पंचनामा में 5 लोग शामिल हुए, जिनमें मुख्तार के बेटे उमर के साथ साथ मुख्तार के 2 भतीजे और ड्राइवर मौजूद रहे। मुख्तार के वकील भी इस वक्त मौजूद थे जब पंचनामा हो रहा था। इनकी ही मौजूदगी में मजिस्ट्रेट ने यह पंचनामा किया और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। और पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद लगभग 420 किलोमीटर का फासला है बांदा और गाजीपुर के बीच में, जहां पर गाजीपुर जो पैतृक निवास है वहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है परोल पर। जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, उन्हें बाहर आने के लिए, उसके बाहर आने के लिए अर्जी लगाई गई है परिवार की तरफ से। तो अब देखना होगा कि ये सुपुर्दे खाक आज किया जाता है या फिर कल किया जाता है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी की मौत से ही जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद सीओ की अगुवाई में गाजीपुर लेकर जाया जाएगा शव। करीब 1 बजे एक टीम शव को लेकर गाजीपुर के लिए रवाना होगी। बाकायदा जो वैन है वो पहुंच चुकी है बांदा मेडिकल कॉलेज और पूरा कॉन्वॉय वहां पर, चूंकि पुलिस की सुरक्षा में लेकर जाया जाएगा शव को। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, उमर अंसारी नजर आ रहा है सफेद कुर्ते पायजामे में और इसकी मौजूदगी में उसके अलावा 2 भतीजे मुख्तार अंसारी के, वकील, ड्राइवर, ये सब मौजूद थे जब पंचनामा हो रहा था। और पंचनामा की कार्रवाई पूरी होने के बाद अब पोस्टमार्टम चल रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी कल देर रात से ही, जब से मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अमित, इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है।
जी हाँ बिल्कुल पंकज, इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है और बताया जा रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे तक ये पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। और 1 बजे के आसपास जो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने देखा जो विजुअल्स दिखाए थे कि एक यहाँ पर एम्बुलेंस लाई गई है जो बॉडी को ले जाएगी, वो भी एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए उमर अंसारी, दो मुख्तार अंसारी के चचेरे भतीजे मौजूद थे, ड्राइवर, वकील, उन्होंने पंचनामा किया और पंचनामा करने के बाद मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार था, तहसीलदार जो सदर है उनके सामने, जूनियर मजिस्ट्रेट के सामने ये पंचनामा हुआ है। और उसके बाद जो है इस वक्त पोस्टमार्टम की 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि पोस्टमार्टम में अभी कुछ और वक्त लगेगा, एक फासला है 420 किलोमीटर का गाजीपुर तक का, और फिर बेटा अब्बास अंसारी जिसके लिए अर्जी लगाई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरोल के लिए, उस पर भी कुछ फैसला आएगा। तो ये सब देखते हुए कितनी उम्मीद कि आज ही हो जाएगा, सुपुर्द खाक आज ही कर दिया जाएगा? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बातचीत हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि आज ही सुपुर्द खाक हो जाना चाहिए और इसके लिए गाजीपुर में पूरी तैयारी कर ली गई है। कब्र मुख्तार अंसारी के हाइट के हिसाब से कब्र को खुदवाया जा चुका है। इसके अलावा खुद जो आला अधिकारी हैं जाके कब्रिस्तान का मुआयना कर चुके हैं। जिस रूट से मुख्तार अंसारी के शरीर को, जो बॉडी को लेकर जाया जाएगा, उस रूट को का जायजा लिया जा चुका है। अब देखिए, जो अभी तक का समय है कि सीओ मुख्तार अंसारी के बॉडी को गार्ड करके, एस्कॉर्ट करके वो गाजीपुर लेकर जाएंगे। वो दोपहर 1 बजे के आसपास यहां से निकल जाएंगे। 1 बजे से तकरीबन 6 से 7 घंटे लग रहा है। जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे जिनको शव को लेकर जाना है, बॉडी को लेकर जाना है, जब उस ड्राइवर से मेरी बातचीत हुई तो उसने कहा कि 6 घंटे का वक्त उसे चाहिए। 6 घंटे में वो बॉडी लेकर गाजीपुर पैतृक आवास पर पहुंच जाएगा। अमित, आप ये भी बता रहे थे कि मीडिया को दूर रखा गया है, यानी जब बेटा उमर अंसारी आया, परिवार में 2 भतीजे आए, तो उनसे बात करने की मीडिया को इजाजत नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं। देखिए, मीडिया को 200 मीटर की दूरी पर रखा गया। और देखिए, जिस तरीके का ये संवेदनशील मामला है, पुलिस प्रोटेक्शन काफी ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट है हर जगह पुलिस की। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूँ यहाँ की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से मैं यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर क्या चल रहा है अभी? अभी कुछ नहीं हुआ, वेट करा जा रहा है डॉक्टरों की टीम का। अच्छा, डॉक्टरों की टीम का वेट किया जा रहा है। पंचनामा हो गया पूरी तरीके से? अभी नहीं, अभी चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टरों की टीम का इंतजार कर रहे हैं। परिवार के कितने लोग हैं? परिवार के 3 सदस्य। परिवार के 3 सदस्य। परिवार के 3 सदस्य। उम्र के अलावा और कौन-कौन है? 2 चचेरे भाई और हैं। 2 चचेरे भाई हैं। उम्र के अलावा 2 चचेरे भाई हैं। आप लोग कब तक डेड बॉडी कब तक लेके निकलेंगे? जब मिल जाएगी भैया लेकर। वकील साहब परिवार ये बताइए, 3 लोग हैं, 3 लोग। नहीं ये बताइए कि अभी क्या कितने लोग लगेंगे पोस्टमार्टम पूरा होने में? कौन से डॉक्यूमेंट? पोस्टमार्टम पूरे होने में कितना समय? कौन से डॉक्यूमेंट? ये कुछ कागज है, सामान वकील साहब, पोस्टमार्टम पूरा होने में कितना समय लगेगा? वक्त कितना लगेगा? डॉक्टरों की टीम का इंतजार करा जा रहा है। डॉक्टरों की टीम आ जाएगी, पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पंचनामा हुआ है उसके कागजात लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्या जानकारी दे रहे थे? अभी पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे थे ये वकील। और जी हाँ बिल्कुल, ये वकील जो है अभी एंटर कर रहे हैं, इनको अभी जाना है। जस्ट ये अभी एंटर किए हैं। ये मुख्तार अंसारी के वकील हैं और ये जस्ट अभी एंटर कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे इनको अभी पूरी तरीके से मालूम नहीं होगा। और भी वकील यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्तार अंसारी के, हम उनसे भी बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अभी हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि जब उमर अंसारी बातचीत कर रहे थे तहसील मजिस्ट्रेट से और 2 चचेरे जो उनके भतीजे थे मुख्तार अंसारी के, से उनसे बातचीत हो रही थी। और यहाँ पर देखिए, जो वकील है मुख्तार अंसारी के, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप मुख्तार अंसारी के वकील हैं? बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, अभी डॉक्टर का पैनल बन रहा है। तो 5 डॉक्टरों का पैनल ऑलरेडी बन चुका था, जिस तरीके से मजिस्ट्रेट से मेरी बातचीत हुई थी। जी अभी बन रहा है, अभी पैनल स्टार्ट हो जाए, अभी शुरुआत में। अभी अंदर क्या क्या हो रहा है? आप अंदर गए थे क्या? डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया चल रही है, जो जिसके लिए हम यहाँ आए हुए थे। अभी डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा साइन होने थे, पैरोकार अंसारी जी उनके बेटे के लिए, और वो साइन। आप मुख्तार अंसारी की तरफ से हैं? जी। उमर से आपकी बातचीत हुई? उमर अंसारी से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, तो ये मुख्तार अंसारी के वकील हैं। ये जस्ट अभी पहुंचे हैं पंकज। मुख्तार अंसारी के वकील हैं और ये जस्ट अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, और ये बता रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट लेकर ये पहुंचे हैं। लेकिन जरा ये बताइए, आपने इन दोनों वकीलों से बात किया, हमें तो इससे ऐसा लगता है कि पंचनामे की कार्रवाई पूरी हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पैनल 5 डॉक्टरों का होगा,
उस बारे में भी कह रहे थे कि हाँ पैनल बनेगा और फिर पोस्टमार्टम शुरू होगा, यानी अभी तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो वकील हैं, जो मुख्तार अंसारी के दोनों वकील हैं, जो ये दोनों इस वक्त अभी यहाँ पहुंचे हैं अंदर। अभी ये पोस्टमार्टम हाउस में इन्हें जाना है अंदर। उमर अंसारी इस वक्त मौजूद है, 2 चचेरे भाई उनके मौजूद हैं, उनके एक वकील और एक ड्राइवर मुख्तार अंसारी के अंदर मौजूद हैं। और पंचनामा तो हमारे सामने हुआ, कैमरे पे हुआ, और जो जानकारी अंदर से निकल के आई कि पोस्टमार्टम शुरू हो गया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के वकीलों के मुताबिक है कि अभी तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है, पंचनामा हो चुका है, डॉक्टर का इंतजार हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी कि पोस्टमार्टम शुरू हुआ है कि नहीं। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 1 बजे यहां से शव को लेकर निकलेंगे जो इलाके। अमित, अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि कोई अप्रिय घटना न हो, इसकी डायरेक्शन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ गई हैं। जनाजे में बहुत लिमिटेड लोग हो, इस बात के भी प्रशासन ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे हिंदू रीति रिवाजों में होता है कि सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्या इधर भी ऐसा कुछ होता है? कितनी संभावना कि आज ही होगा, क्योंकि जल्द से जल्द बिना किसी अप्रिय घटना के ये सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, वो कोशिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि आज ही सुपुर्दे खाक हो जाए। और जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उसके भाई की हत्या होती है अशरफ की, उस दौरान भी हमने देखा था कि रात में 10:30 से 11 बजे के आसपास सुपुर्दे खाक किया गया था। तो ठीक उसी तरीके की स्थिति आज भी उत्पन्न हो सकती है। आज भी जो देर रात मुख्तार अंसारी का बॉडी उनका पैतृक आवास पहुंचे और उसके बाद 1-2 घंटे के अंदर ही हम देख सकते हैं कि उनकी बॉडी। ठीक, बने रहे आप हमारे साथ। आइए सुनाते हैं जो वकील हैं मुख्तार अंसारी के, उनका क्या कहना था जब हमारे सहयोगी अमित ने उनसे बात की। वकील साहब, पोस्टमार्टम पूरा होने में कितना समय लगेगा, वक्त कितना लगेगा? टीम का इंतजार करा जा रहा है, डॉक्टरों की टीम आ जाएगी, पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पंचनामा हुआ है उसके कागजात लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कितना समय लगेगा, वक्त कितना लगेगा? टीम का इंतजार करा जा रहा है, डॉक्टरों की टीम आ जाएगी, पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पंचनामा हुआ है उसके कागजात लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और अमित, गाजीपुर से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां पर इस वक्त चूंकि पैतृक का गांव वही है मुख्तार अंसारी का, नाती रिश्तेदार जो है वो पहुंचना शुरू हो गए होंगे और पुलिस प्रशासन की ये पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत लिमिटेड लोग सुपुर्दे खाक जब किया जाएगा उसमें शामिल हो। जी हाँ बिल्कुल पंकज, जब सुपुर्दे खाक किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश होगी कि बहुत लिमिटेड लोग ही शामिल हो। फिलहाल बीती रात से ही जितने भी मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार थे, परिजन थे, जैसे जैसे उनको जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे हैं, उसके बाद वो मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पे पहुंचना उनका शुरू हो गया। आलम यह था कि रात में काफी ज्यादा वहां पर लोग पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस फोर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट वहां पर की गई। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के जो भतीजे थे उन्होंने लोगों से अपील की कि सब अपने अपने घर चले जाए। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा दूं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके से यहाँ पर किए गए हैं। एसएसबी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अंदर यहाँ मौजूद है। और इस वक्त जो सामने जो आप देख पा रहे हैं वो पोस्टमार्टम हाउस है और पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ही उमर अंसारी, 2 चचेरे भतीजे मुख्तार अंसारी के और मुख्तार अंसारी का ड्राइवर अंदर ही पोस्टमार्टम हाउस के अंदर। बिल्कुल, तो बड़ी खबर यह है कि अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है, डॉक्टरों का पैनल बन रहा है और फिर कुछ ही देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा। जो जानकारी अभी अमित सिंह से, हमारे सहयोगी से, वकीलों ने, जो मुख्तार अंसारी के वकील उन्होंने बातचीत में कही। मॉर्निंग प्राइम में एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव ने अब सवाल उठा लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे संदिग्ध मामलों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए। यह कहा है समाजवादी के मुखिया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाए थे और अब सवाल उठा दिए हैं अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो मामले हैं, ऐसे संदिग्ध जो मामले हैं, उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और ये बाकायदा एक्सपोज पर लिखा है अखिलेश यादव ने। और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि बीमार होने के बावजूद मुख्तार अंसारी का ठीक से इलाज नहीं किया गया। आखिर में औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गए हैं। ये सवाल उठा दिए हैं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने। सूचना मीडिया के माध्यम से भाई न्यूज़ों में देखने को मिला, रात 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था।
25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी। तो वहीं मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत ने अंसारी की मौत पर सवाल उठा दिया। आरोप लगा रहे हैं कि अंसारी बार बार शिकायत करते रहे, कंप्लेंट करते रहे कि उन्हें पॉइजन दिया जाता रहा है। सुरेंद्र राजपूत ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में, थानों के अंदर, जेलों के अंदर लोग मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर 1 श्रेणी में आ रहा है। स्पष्ट रूप से कानून व्यवस्था का मामला है, भ्रष्ट कानून व्यवस्था है। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। और मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्तार के वकील याचिका लगाएंगे। अब्बास अंसारी के परोल के लिए ये याचिका लगाई जाएगी। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में, यानी जब सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसमें शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, तो परोल मांगी जाएगी। अभी फिलहाल कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार होना है, सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है परोल के लिए। हाई कोर्ट तो हम लोग रोज ही आते हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आज एक विशेष मामला ये है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है जेल में, तो उनके बेटे अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं। तो अब 2 विकल्प है उनको उनके जनाजे में शामिल कराने। एक तो शासन चाहे तो स्वयं भी कर सकता है, उनको कस्टडी मिले। दूसरा विकल्प जो है वो न्यायिक है, तो अदालत में जो भी न्यायिक हो सकता है विकल्प, उस पर हम प्रयास करेंगे। यहाँ तो जो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट है, कोर्ट नंबर 77, उसी में ये प्रयास हो सकता है। हम देखते हैं, क्योंकि समय कम है, बहुत डिस्कस आप लोगों से नहीं किया जा सकता। और अमित सिंह हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद है। अमित, 2 बातें हैं। एक तो ये कि अभी वकील को हमने सुना हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी परोल के लिए। बहुत मुमकिन है कि परोल मिल भी जाए, क्योंकि ऐसे मौकों पर परोल अक्सर हमने देखा मिल जाती है। दूसरा, अब सियासत शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हमने सुना, उससे पहले सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के लीडर हैं, वो कह रहे थे, और अब अखिलेश यादव भी आ गए हैं। उन्होंने भी कहा कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। देखिए, जहां तक बात अब्बास अंसारी की है, पेरोल की है, तो ऐसे मामलों में हमने देखा है कि आरोपियों को पेरोल दे दिया जाता है, जिससे कि वो अपने रिश्तेदार या पिता के अंतिम यात्रा में, जनाजे में वो शामिल हो पाए। अब इसमें 2 विकल्प है, दोनों विकल्प में से किसी एक पर कोर्ट मुहर लगा देती है, लेकिन इस मामले में देखना होगा कोर्ट का आखिरी फैसला क्या होता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि हुई, उसके बाद से ही लगातार इस पर राजनीति होने लगी। बिहार से ये राजनीति की शुरुआत हुई और उसके बाद अब अखिलेश यादव, मायावती, बीती रात हमने देखा किस तरीके से पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, सुरेंद्र राजपूत, अमित जमई लगातार वो सवाल उठा रहे थे और कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा जेल के अंदर मौतें होती हैं। सुरेंद्र राजपूत ने तो यहां तक कह दिया। तो बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। परिवार के आरोपों और सियासी सवालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पूर्व अधिकारी हैं शैलेंद्र सिंह, उन्होंने पलटवार किया। शैलेंद्र सिंह पहले पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की थी और आजमगढ़ के डिप्टी एसपी रहते हुए मुख्तार की क्राइम कुंडली खोल रहे थे, लेकिन उनका आरोप है कि उन पर सियासी दबाव, सियासी प्रेशर बनाया गया था। उनके परिवार वाले तो बोलेंगे ही, उनके कुछ खास समर्थक बोलेंगे, वो जब तक जिंदा थे वो बोले, क्योंकि बचने का इनको कोई और माध्यम नहीं दिख रहा था। ये क्यों पंजाब में रह रहे थे? मैं आपसे ही, आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहाँ तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था। सब सुविधाएं इनकी ख़त्म हो गई। जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। तो रोपड़ जेल